नमस्कार, जय माई की जयति ब्रह्मास्त्र विद्या। अगर आपने सप्तश्लोकी दुर्गा पढ़ा हो तो वहां पर एक सुंदर सा श्लोक आता है। अगर आप थोड़ा सप्तशती का अभ्यास किया हो तो समझ में आएगा। बात तो अष्टावक्र की हो रही है, लेकिन अष्टावक्रों को समझने हेतु भी भगवती की शक्ति चाहिए। तो भगवती के बिना, भगवती यानी चिति शक्ति, भगवती यानी सुरत शक्ति, भगवती यानी तर्क शक्ति, भगवती यानी बुद्धि शक्ति। हम भगवती को ढूंढने जाते हैं जो हमारे अंदर बैठी हुई है, कुंडलिनी रूप से, बुद्धि रूप से। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु वृत्ति रूपेण संस्थिता। भगवती बुद्धि में प्रवेश करके वो चिंतन को बढ़ाती है, तभी जाके हम उसकी माया को समझ पाते हैं। क्योंकि ये महामाया जो है, वो महामाया भी एक अपने प्रकृति के आवरण को इतना ढकी हुई है, अपने से ही प्रकृति बनाई है और प्रकृति का आवरण इतना ढका हुआ है उसने कि यहाँ ज्ञानी से ज्ञानी, पंडित से पंडित, अभ्यासु से अभ्यासु, वो इस उसकी महामाया के अंदर विस्मृत होकर और इंद्रियों के अधीन होकर वो अपने चित्त में चल रही स्पंदिश शक्ति को जीवन भर नहीं पहचानता। इसीलिए आगम शास्त्र, तंत्र शास्त्र, भगवती के जितने ग्रंथ हैं उसके अंदर बोला गया है कि अगर भगवती चाहे, अगर महामाया चाहे तो ही तुम्हें महामाया से बाहर निकाल सकती है। अगर वो ईश्वरीय शक्ति चाहती है तुम्हें यहां से बाहर निकालना, तो ही तुम्हें वो अपना ज्ञान देती है। अथर्वशीर्ष में भी भगवती ने बोला हुआ है, त्रिपुरा रहस्य में वो बोला हुआ है, अथर्वशीर्ष में भी बोला हुआ है कि मैं ये क्यों कर रही हूं मैं खुद नहीं जानती हूं, तो मैं तुम्हें कैसे समझा सकती हूँ। हाँ, लेकिन मेरी कृपा हुई तो मेरे तक आने का रास्ता बनेगा और कोई सदगुरु आएगा जो इस रास्ते से तुम्हें चलाकर ये मेरी रची हुई महामाया से भी तुम्हें पार करवा देगा। श्लोक कुछ इस तरह है कि ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलाद कृष्ण मोहाय महामाया प्रयच्छति। ये ज्ञानियों में आने वाली जो चित्ती शक्ति है, ज्ञानियों में भी आह्लादित होने वाली जो चित्ती शक्ति है, ज्ञानी नाम अपि चेतांसी, ज्ञानी के चित्त में मैं प्रवेश करती हूँ। देवी भगवती ही सा बलाद कृष्ण मोहाय महामाया प्रचति। अगर मैंने चाहा तो वो ज्ञानी के चित्त में प्रवेश करके कितनी भी बड़ी बलाद महामाया उसको उससे मैं बाहर निकाल दूंगी। ये सम्मोहन मंत्र है सप्तशती का, किंतु सम्मोहन में हम सभी हैं, हम प्रकृति के सम्मोहन में। देखो, बहुत गंभीर विषय छेड़ दिया है यहाँ पर, और माया को समझना इतना आसान नहीं है। माया को समझते हुए भी तुम माया के अंदर फंसे रहोगे। हाँ? तुम्हारे ऊपर प्रतिदिन ज्ञान चढ़ा जाए, प्रतिदिन तुम्हें ज्ञानी बनाया जाए, प्रतिदिन तुम्हें आत्मज्ञान दिया जाए, फिर भी तुम दूसरे दिन माया की झपट में आ सकते हो। इसीलिए भगवती काली का उद्भव हुआ था। अगर हम सप्तशती के अध्यास के अंदर प्रवेश करें, भगवती काली का उद्भव ही इसलिए हुआ था, रक्त बीज वदे देवी चंड मुंड विनाशी। ये चंड मुंड हमारे भीतर की भय और शंका है।
रक्त बीज वधे देवी, वो बीज हमारा डीएनए, हमारा डीएनए किसी संस्कार से बना हुआ है और वो डीएनए के अंदर अभी तक भगवती की चेतना पहुंची नहीं है, जिस हेतु हम हमारे चित्त को भगवती के आगमन का स्थान नहीं बना पाए। यहां महामाया खुद कह रही है कि मैं ज्ञानियों के चित्त में प्रवेश करके बलाद पूर्वक उनको इस महामाया से पार ले जाती हूं, और अगर ज्ञानी के चित्त में प्रवेश कर दिया तो वो खुद महामाया हो जाता है। ये सम्मोहन है, ये सम्मोहन तंत्र का सबसे बड़ा मंत्र है, सप्तशती दुर्गा का। सम्मोहन का अर्थ है कि ज्ञानी भी एक सम्मोहन के अंदर फंसा हुआ है। ज्ञानी ज्ञान के सम्मोहन में फंसा हुआ है। ज्ञानी को छूटने का उपाय नहीं, क्योंकि उसका ज्ञान उसको फंसा देगा। क्योंकि ज्ञानी अकारांत प्रकारांत अलग अलग विषयों के अंदर अपनी बुद्धि को ले जाकर वो बुद्धि को फंसा देगा। अंत में बुद्धि से भी छूटना है। अष्टावक्र यहां पे कंकर मार रहे हैं एक छोटा सा, कि ये बुद्धि को भी हटा, क्योंकि बुद्धि भी तुम्हारी नहीं है। बुद्धि तुम्हें मन से मिली हुई है, मन इंद्रियों से बना हुआ है। इंद्रियां चाहती है विषय, और ये विषय विष है। ये विषय ही विष है, और ये विष से छूटने के लिए तुम्हें अमृत पान करना पड़ेगा। क्योंकि विष से छूटने का एक उपाय था शिव, और शिव ज्ञान मूर्ति, इसलिए शिव को तंत्र के अंदर गुरु बोला गया है। इसलिए शिव को जगत गुरु की व्याख्या नहीं दी गई है, शिव को आदि गुरु की व्याख्या दी गई। आदिम गुरु है, गुरुओं के गुरु वो शिव है। शिव ध्यानस्थ होते हैं तभी जाके राम के अंदर मर्यादा आती है, और शिव ध्यानस्थ होते तभी जाके कृष्ण के अंदर गीता अवतरित होती है। क्योंकि शिव बोल नहीं पाते ज्यादा, शिव केवल अपनी भगवती को सुनाते, शिव केवल पराम्बा को सुनाते हैं। ये पराम्बा ही तुम्हारे भीतर की चिति शक्ति है, तुम्हारी कुंडलिनी शक्ति वो पराम्बा है, और गुरु के भीतर रहने वाला जो ज्ञान है वो शिव है। ये तंत्र का मार्ग है। पर तंत्र के माध्यम से भी अगर तुम मोक्ष को जानना चाहोगे तो रास्ता आरोह अवरोह वाला है। अगर कोई संगीत समझ रहा है तो सृष्टि क्रम वो आरोह है और संहार क्रम वो अवरोह है। सृष्टि क्रम से अगर तुमने यात्रा की तो तुम सृष्टि का बीज लेकर तुम नीचे संहार में आओगे, तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा। तुम तो स्टेयरकेस नीचे उतरते हो, तुम्हारे लिए इजी है, क्योंकि तुमने तत्व को प्राप्त कर लिया। श्री चक्र की दो रूप से पूजा होती है। मैंने पिछले लेक्चर में भी समझाया था कि सृष्टि रूप से भी पूजा होती है, संहार रूप से भी पूजा होती है। संहार रूप से पूजन करने वाले जो भी है अभी इस जगत के अंदर, जो त्रैलोक्य मोहन चक्र से शुरू करते, उनको चढ़ना पड़ेगा। स्टेप चढ़ना जो है वो हार्ड काम हो सकता है, हार्ड वर्क है वो, स्मार्ट वर्क नहीं। और हार्ड वर्क के अंदर वो पूरा झमेला लेकर चलेगा, ये नीचे से ऊपर चलना है। सामान बहुत है, संसार का सामान, मन का सामान, बुद्धि का सामान, इच्छाओं का सामान, वृत्तियों का सामान, समाज का सामान, अपनी आध्यात्मिक धरोहरों का सामान, अपनी नाम का सामान, अपनी कीर्ति का सामान, अपनी प्रशंसा निंदा राग का सामान, बहुत सारा सामान तुमने इकट्ठा कर लिया है। जब तुम फ्लाइट में बैठते हो तुम्हें 25 या 35 किलो से ज्यादा सामान तुम नहीं ले जा सकते, ये नियम है। भाई तुम अपनी गाड़ी लेके जाओ तो 100 किलो सामान ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं।
पर जैसे जैसे ऊपर बढ़ोगे सामान छोड़ना पड़ेगा। जैसे जैसे आध्यात्मिक प्रगति करोगे अपनी वृत्तियों को समेटना पड़ेगा। ये होगा है संहार क्रम की बात, और सृष्टि क्रम में पहले से ही नील होकर बैठे हुए, कुछ है ही नहीं। इसलिए संतों के अंदर ये चीजें सृष्टि क्रम से पैदा हुई। अगर कबीर की वाणी, मीरा का गीत, तुकाराम के भजन अगर तुम देखने जाओ तो उसका अर्थ और वेदों का अर्थ, उसका अर्थ और आगमों का अर्थ, उसका अर्थ और दर्शनों का अर्थ तुम्हें सेम मिलेगा, तुम्हें समानांतर मिलेगी सारी चीजें। तुम्हें डिकोड करने आना चाहिए, क्योंकि अभ्यास कम है। कोई परंपरावादी फकीर की वाणी नहीं सुनेगा, वो परंपरा में लिप्त है। और फकीर सत्य जानता है, वो छोड़ के बैठा हुआ है सारी चीजें। इसलिए कभी कहां अटक कर रहे हो ना, तो वहां तुम देखना, तुम्हें अगर सत्य का भान नहीं हुआ, तुम्हें साक्षात्कार नहीं हुआ है, तुम्हें सत्य चीज मिली नहीं है, तुम ऊर्जा से रूबरू नहीं हुए, तुम्हें भगवती का साक्षात्कार नहीं मिला है, तुम्हें भगवान अभी तक मिले नहीं है, तो रुक के कभी देखना कि तुम गलती क्या कर रहे हो। हाँ? तुमने उसको मनोरंजन का साधन बना दिया है, तो मनोरंजन तक तुम्हारे लिए सीमित रहेगा। तुमने अगर उसको अकारांत प्रकारांत की व्याख्या देकर किसी भूमिति के अंदर सिमेट्रिकल वे से तुम उसे देखना चाहते हो, तो तुम्हें वैसा दिखेगा। जल निर्गुण है, वो बर्तन में आता है इसलिए आकार लेता है। जल निर्गुण है, अग्नि निर्गुण है, पृथ्वी निर्गुण है, आकाश निर्गुण है, वायु निर्गुण है। अब ये निर्गुण भी माया ही है, इस निर्गुण को भी छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि यहां अष्टावक्र ने, जब जनक ने अष्टावक्र को पूछा कि हे तात, मुक्ति कब हो सकती है, तब अष्टावक्र ने सुंदर वर्ड बोला है, अधुनैव, अभी, इसी वक्त। अष्टावक्र ने बोला जनक को कि अभी हो सकती है, इसी वक्त हो सकती है, अधुनैव। तो कैसे हो सकती है? तुम देह से पृथक होकर, मतलब देह से अलग होकर चैतन्य के अंदर विश्राम कर। अब देह को तो समझना पड़ेगा, हाँ? ये देह को तो समझना पड़ेगा। और चैतन्य क्या है, वही तो पहले श्लोक में बताया कि ज्ञानी नाम अपि चेतांसि, ज्ञानी चित्त में उठ रहे स्पंदनों को देखता है, वो चिंतन में लिप्त रहता है। वो चित्त से चिंतन बना हुआ है शब्द, और विषय से विषय बना हुआ है। तो विषय अनुरागी हो, विषय आसक्त हो, विषय के अंदर लिप्त हो, और विषय तुम्हें पकड़ लेते हैं, तो समझ लेना तुम्हारा जीवन विषय समान हो जाएगा। यही अष्टावक्र समझाते हैं जनक को पहले तो, कि भाई तुम संतोष वाले बनो, शांत बनो, धैर्य बनो, गंभीर बनो, हाँ? और अकारण चीजों का त्याग कर दो। जो है ही नहीं उस चीजों का चिंतन क्यों करना है? जैसे जन्म का कोई कर्तव्य नहीं है, वैसे मृत्यु का भी कोई कर्तव्य नहीं है, आगे आएगा। जैसे जन्म अकारण होता है, वैसे मृत्यु भी अकारण होती है। यात्री जन्म के समय के ऊपर अजागृत होता है, जन्म के बाद जागृत हो जाता है, मृत्यु के समय के ऊपर वो वापस अजागृत हो जाता है। ये जागृत, सुषुप्ति और अर्ध जागृत अवस्था का परिणाम यही है कि हम इस जगत को सत्य लेकर बैठे हुए। क्योंकि अष्टावक्र की वाणी वो जागृत पुरुष की वाणी, उसकी जागृतिकरण आकाश जैसी है, विशाल है। इसलिए वो आकाश के नीचे के तत्वों को छोड़ देता है। वो मुक्ति की परिभाषा सिखाते हैं, और मुक्ति की परिभाषा सिखाते सिखाते
जनक को केवल इतना बोला कि अभी हो सकती है, इसी क्षण हो सकती है, तुम्हें कोई विषय को पकड़ना नहीं है, ना कोई अध्यास करना है, ना योग करना है, ना ध्यान लगाना है, अभी इसी वक्त हो सकता है, बस युक्ति पकड़ जनक। यही कृष्ण ने अर्जुन को बोला था, एवं सतत युक्ता नाम भक्ति युक्ता उपासते। युक्ति से भक्ति कर, युक्ति से चिंतन कर। भक्ति का अर्थ ये नहीं कि भजन करना, भगवान के पीछे लग जाना, मूर्ति पूजा करना, आडंबर करना, व्रत करना, तीर्थ करना, उपवास करना। भक्ति वो नहीं। भक्ति का सीधा अर्थ है अपने निज स्वरूप से मिलना, क्योंकि परमात्मा तुम ही हो, तुमसे बाहर वो नहीं है। इस चिंतन को पहले दृढ़ करो। मूर्खतावश भगवान को बाहर मत ढूंढो, वो तुम्हारे भीतर पड़ा हुए। तुमने वो अल्लादीन का जादू चिराग घिसा ही नहीं, तो वो जिन निकलेगा कैसे तुम्हारे अंदर से? तुमने प्रकृति को केवल नाशवान समझी हुई, इसलिए प्रकृति तुम्हें जीवंत नहीं लग रही है। तुमने उसको केवल और केवल एक घटना समझ के रखा हुआ है। प्रकृति परिवर्तनशील है, उसके भीतर रहता हुआ जो चैतन्य है वो स्थिर है। पानी चाहे बर्फ बने, पानी चाहे बाष्प बने, या पानी चाहे पानी रहे, उसमें परिवर्तन क्या हुआ? उसकी प्रकृति का, उसका गुणों का। तो पानी किसी वातावरण के अंदर, निचले वातावरण के अंदर स्थिर रह जाता है, तब जाके वो बर्फ बन जाता है, और किसी उच्च वातावरण के अंदर वो जाता है तो बाष्प बन जाता है। वही तो तुम्हारी आत्मा के लक्षण है कि आत्मा किसी शरीर में आया हुआ है, इसलिए वो शरीर रूप से भासित होता है। अगर इसको सही प्रोसेस के अंदर बाष्प बनाया जाए तो वह आकाश को छू सकता है। तो शरीर वो पदार्थ है। अष्टावक्र जनक को यही समझाने की कोशिश कर, शरीर वो पदार्थ है, ये पदार्थ का चिंतन छोड़, इसके भीतर की ऊर्जा को पकड़, वो चैतन्य में स्थिर रह, तो अभी इसी वक्त तुम मुक्त हो सकते हो। सारे विषय छूट सकते हैं, क्योंकि विषय विष है। तो तुम्हें अमृत चाहिए तो विष को छोड़ना पड़ेगा, और विष छूटता नहीं है तो विषपान शिव को दे दो, गुरु को दे दो, वो गुरु विषपान कर लेगा। पर मंथन होने दो, अपने भीतर के समुद्र मंथन को रोको मत। अगर तुम सच में जिज्ञासु हो, मुमुक्षु हो, तो अपने भीतर के शिव को रोको मत, अपने भीतर की शक्ति को रोको मत। जीवात्मा परमात्मा तभी बन पाता है कि जब वो अपने जीव भाव से मुक्त होकर परम भाव में लीन हो जाए। पर ये परम क्या है ना, उसकी गति किसी को नहीं पता है। परिणाम फलस्वरूप वो जीव भाव में स्थिर रहता है। वो अपने आप को खाने वाला, पीने वाला, आराम करने वाला, विषयों का चिंतन करने वाला, विषय का भोग करने वाला, और अंत में राम नाम सत्य की तरह मुक्ति प्राप्त करने वाला एक जीव सामान्य बन जाता है। पर जीते जीव मतलब अगर तुम जिंदा और अभी भी तुमने अपनी यात्रा को करेक्ट फॉर्म के अंदर, तुमने अपनी यात्रा को जागृत कर लिया, तुमने वो सिद्ध कुंजिका घुमा दी, तो तुमसे बड़ा महात्मा कोई नहीं हो सकता। ये ज्ञान देने का कारण केवल मात्र इतना है कि तुम छूटोगे तो मेरा कोई उद्धार नहीं होने वाला, तुम बदलोगे तो मेरा घर के अंदर कोई करोड़ रुपया नहीं आने वाला, तुम मुक्त बनोगे तो मुझे कोई मेडल नहीं मिलने वाला। बस मैं मुक्ति की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि तुम परमात्मा के अंश हो, और परमात्मा का अंश कभी किसी बंधन के अंदर नहीं रहता। वो जीव भाव में नहीं रहता है, वो शिव भाव में रहता है, वो धर्म के भाव में रहता है, वो ज्ञान के भाव में रहता है। ज्ञान देने का मतलब केवल इतना है कि तुम उसके अंश हो,
अंश को अंश से मिला दो, आत्मा को परमात्मा से मिला दो। हाँ? वो परमात्मा क्या करेगा? परमात्मा राजी हो जाएगा। एक तो आया घर पे। हाँ? परमात्मा ऐसे अनेकों चेतनाओं का समूह है, उसमें से एक चेतना तो उसकी ओर लौटी। सूर्य हमेशा तपता है और तप के तुम्हें गर्म करता है। उसमें सूर्य तुम्हें बिल भेजता है क्या? ये प्रकृति की सारी सुविधा तुम्हारे लिए मुफ्त में बनी हुई है। तुमने प्रकृति के लिए क्या किया हुआ? प्रकृति यही चाहती है ना कि तुम खाओ पियो आनंद करो। तुम जीवन को अलग रंग मंच के ऊपर देखो। जीवन को सीमित मत गिनो। मरने वाला, किचकिच करने वाला, कंकास करने वाला, जीव भाव से बंधा हुआ, एक सामान्य मनुष्य की तरह जीना और मरना, इतना मत अपने आप को सीमित कर दो। चाहे तुम्हारी परिस्थिति कुछ भी हो, लेकिन तुम्हारे अंदर संभावना परमात्मा की है। तुम किसी भी परिस्थिति के अंदर हो, अगर तुम्हारा आत्मा जागृत हो गया तो तुम्हारे अंदर एक परमात्मा जागृत हो जाएगा। शिवलिंग का कोई आकार नहीं है, वो निर्गुण है, निराकार है, इसलिए किसी भी आकार का लिंग होता है। अपना आत्मा भी वैसा ही है। चाहे शिव काशी विश्वनाथ के रूप में हो, चाहे शिव महाकाल के रूप में हो, चाहे शिव किसी गांव के किसी पुराने खंडर मंदिर के अंदर हो, शिव शिव होता है। आत्मा आत्मा होती है। जब उसमें पूजनीय भाव डाला जाए तब उसके अंदर दिव्यता आनी शुरू हो जाती है। वैसे ही अपने आप के अंदर पूजनीय भाव डालो। तुम उससे अलग नहीं हो। अगर तुमने अपने आप को सामान्य मान लिया इसकी प्रकृति के अंदर और तुम मेरी वाणी सुन रहे हो तो तुम सामान्य नहीं हो। अगर गुरु की वाणी तुम्हारे कानों के ऊपर आ रही है और तुम गुरु की वाणी सुन रहे हो तो तुम सामान्य नहीं हो। तुम कभी किसी जन्म के अंदर इंद्र बन चुके, कभी किसी जन्म के अंदर तुम महालक्ष्मी बने थे, कभी किसी जन्म के अंदर तुम शिव बने थे, कभी किसी जन्म के अंदर विष्णु बने थे। गुरु की वाणी सामान्य मनुष्य तक नहीं पहुंचती। अगर पहुंच रही है तुम्हारे भीतर तो तुम कहीं ना कहीं तुम उस पद के लायक हो। ये भी पद ही है, मुक्ति नहीं है। मुक्ति तो इससे ऊपर है। मुक्ति तो इससे काफी ऊपर है। इसके लिए तुम्हें मुमुक्षु होना पड़ेगा। जो बात अभी मुक्ति की आई है, देखो अष्टावक्र गीता इतना गहरा रहस्य है कि इसके अंदर भीतर उतरते उतरते कहीं तुम्हारे अंदर परमात्मा भी जग जाएगा और तुम चैतन्य के अंदर विश्राम भी करते रह जाओगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। जीवत मुक्ति में फिरो। तुम्हें कुछ याद नहीं रखना है ज्ञान के अंदर, ये बात याद रखना। मैं जो अभी ज्ञान बोल रहा हूं तुम्हें याद नहीं रखना, केवल सुनना है। सुनते सुनते सब हो जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हारे आत्मा की वाणी बोल रहा हूं। और आत्मा की वाणी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि तुम्हारे भीतर का आत्मा वो परमात्मा है, उसे जगाने की कोशिश कर रहा हूं। जाग जाना, देर हो जाएगी, वरना समय हाथ से चला जाएगा, जीवन हाथ से चला जाएगा, शरीर मर जाएगा, फिर तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ये साधन मिला हुआ है, इस साधन से साधना करनी है। और तुम्हें साधना नहीं है, मैं साधूंगा, चिंता मत करो, बस तुम सुनो। ओम नमो गुरु आदेश, आज्ञा में रहो, केवल आज्ञा पालक बन जाओ। जिस प्रकार का चिंतन दे रहा हूं उस प्रकार के चिंतन के अंदर प्रवेश हो जाओ। तुम्हारी मुक्ति की चिंता तुम्हें करने की जरूरत नहीं, वो गुरु अपने आप कर देगा। पर ऐसे बनो, मुमुक्षु बनो। मुमुक्षु का अर्थ होता है कि जो मोक्ष की आकांक्षा लेकर जिंदा है, जिसे मुक्ति चाहिए।
जो अभी तक मोक्ष के पास पहुंचा नहीं है वो ज्ञानी नहीं है। ज्ञान शास्त्रों का रटके करोगे क्या? हा? पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयो ना कोई। पोथी पढ़ के तुम्हें मिलेगा क्या? पोथी पंडित बना प्रपंची, झूठी विष्ठा खाए। मैंने एक कविता लिखी थी, उसके अंदर बोला है कि पोथी पंडित बना प्रपंची, झूठी विष्ठा खाए। वो झूठी विष्ठा खाता है क्योंकि प्रपंची है। उसको लगता है शास्त्र उसका उद्धार कर देंगे। शास्त्र तो किसी ने लिखे हुए, उसकी अनुभूति में लिखी है। तुम्हारी अनुभूति क्या है? तुम्हारा आगम निकला कि नहीं? तुमने अपने गुरु से आगम संवाद किया? तुमने अपने गुरु से प्रश्न पूछे? जनक ने तो अष्टावक्र से पूछ लिया, अर्जुन ने कृष्ण से पूछ लिया, भगवती ने शिव से पूछ लिया। तुम्हारे प्रश्न आए नहीं अभी तक। ठीक है, भगवती ने तो पूरा जगत कल्याण के लिए पूछे थे, अर्जुन ने भी जगत कल्याण के लिए पूछे थे, और जनक ने अपनी आत्मा के लिए पूछे थे, जगत कल्याण के लिए नहीं। उसके प्रश्न आत्मा कारक थे, इसलिए उसके ज्ञान के हिसाब से सबसे बड़ा मुक्ति का कारण और सबसे बड़ा जगत कल्याण उसके प्रश्नों के अंदर छुपा था। क्योंकि जनक के प्रश्न आत्मा से थे, मन से नहीं थे। अर्जुन के प्रश्न मन से समझ सकता हूं, क्योंकि तत्वज्ञानी या तो ज्ञानी इंसान मोक्ष की आकांक्षा के बिना रुकेगा नहीं। मोक्ष होता है। अर्जुन को तो कुछ जानना था, उसको तो सपोर्ट चाहिए था कि मैं ये युद्ध करूं कि नहीं करूं, बस इतना ही था। युद्धाय कृत निश्चय अर्जुन, बस। कृष्ण ने क्या बोला? युद्ध कर, ये तुम्हारा धर्म है। क्योंकि सांगोपांग जो स्वरूप था गीता का, वो कृष्ण की वांगमयी ऊर्जा ही थी और कुछ नहीं था। कृष्ण भी वाणी में आकर उसको जो चाहिए था वो दे दिया। कृष्ण को अगर ब्रह्म हम समझे, ब्रह्म यानी कि जिसके अंदर पूर्ण ज्ञान है, वो अर्जुन की बुद्धि अनुसार ही अर्जुन को ज्ञान देगा। उससे ज्यादा ज्ञान अर्जुन को दिया नहीं। मैं अष्टावक्र को कृष्ण के साथ कंपैरिजन नहीं करूंगा, क्योंकि अष्टावक्र का सीधा संवाद था कि उसको जीवन के अंदर खुद मुक्ति लेनी थी और दूसरों को मुक्ति देनी थी। कृष्ण के पास ऐसा नहीं था। कृष्ण इंसान को सर्वांगी विकास देता है। कृष्ण मुक्ति तब देता है जब उसके शरण में जाते हो। कृष्ण मुक्ति तभी देगा जब तुम शरण में जाते हो। और अष्टावक्र कहता है किसी शरण की जरूरत नहीं, अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम। किसी की शरण में मत जा। मैं जो बोल रहा हूं वहां चिंतन लगा। अष्टावक्र चिंतन दे रहा है और कृष्ण दूसरों का भार उठा रहे, इसलिए वो भगवान है। अष्टावक्र को भगवान नहीं बोला गया। कृष्ण ने दूसरों का भार उठा लिया। आ जा, मैं तुझे मुक्त करता हूं, आ जा मेरी शरण में। पर अष्टावक्र तत्वज्ञानी था। अष्टावक्र तोल मोल के बोल था, क्योंकि उसको जानना था कि भाई ये सच में मुमुक्षु है कि नहीं, उसको सच में ज्ञान चाहिए कि नहीं। इसलिए उन्होंने वो सारे चिंतन दे दिए। तत्वज्ञानी के रूप से अष्टावक्र जितना बड़ा ज्ञानी नहीं, और उससे 16 रास्ता भी कोई नहीं। क्योंकि ना धर्म की जरूरत है, ना पूजा पाठ की जरूरत है, ना मंत्र की जरूरत है, ना तंत्र की जरूरत, ना यंत्र की जरूरत है, अघोर की जरूरत है, ना ज्ञान की जरूरत है, ना वैराग्य की जरूरत है, ना तप की जरूरत है, ना पूजा की जरूरत है, ना अभिषेक की जरूरत है। किसी भी क्रिया की जरूरत नहीं। अगर अष्टावक्र को समझना है तो अष्टावक्र सीधा कहता है कि अधुनैव, अभी इसी वक्त हो सकता है जनक। कैसे? चिंतन लगा। पर वो चिंतन बिना गुरु कृपा होगा नहीं। वो बिना हरि कृपा मिले ही नहीं संता। किसी प्रकृति की बाहर की इफेक्ट चाहिए। इसे ही हम श्री चक्र के अंदर सर्व संक्षोभन चक्र कहते हैं। वो संक्षोभ उत्पन्न होता है तभी मुमुक्षुता प्रकट होती है, तभी आर्द्रता आती है, तभी अपने भीतर प्रश्न उठते हैं।
सामान्य प्रश्न तो तुम्हारे मन में आएंगे भी नहीं। ये मुक्ति क्या है, तुम्हारे मन में क्या प्रश्न आएगा? तुम सुबह से शाम करते क्या हो? मुक्ति के लिए कोई उपाय करते हो? नहीं करते हो। बंधन के लिए 100 उपाय है कि मेरे को गाड़ी दे दे, बंगला दे दे, बैंक बैलेंस जमा कर दे, ये ट्रिप दे दे, वो ट्रिप दे दे। तुम ये चिंतनों के अंदर ही तुम बंधन के अंदर तो पड़े हुए। मुक्ति के लिए कहाँ उपाय किए तुमने? तो तुम्हारी भक्ति बंधन युक्त भक्ति है, मुक्ति युक्त भक्ति नहीं। मुक्ति युक्त भक्ति यानी कि तुम परमात्मा से ये संवाद करोगे, अब मैं कौन हूं मुझे बता और मुझे यहां से निकाल। तब जाके योग शुरू होता है, इसे योग कहते हैं। हाँ? भगवान श्री कृष्ण ने 18 अध्याय दिए, उसमें सब योग के नाम है। कर्म योग, सांख्य योग, विषाद योग, भक्ति योग, योग अनुसंधान दिया हुआ है वहां पर। अष्टावक्र अनुसंधान की बात छोड़कर वो बोलते योग को भी छोड़ दे, सीधा चिंतन कर। ये तत्व चिंतन है और इससे बड़ा कोई योग नहीं है। अगर अष्टावक्र तुम्हें समझ में आ गया ना तो कृष्ण की गीता आसानी से समझ में आ जाएगी। क्योंकि अष्टावक्र वो पीएचडी का पेपर है, कृष्ण 12th स्टैंडर्ड का पेपर है। ये कृष्ण ज्यादा अर्जुन को समझा नहीं सकते थे ना, क्योंकि युद्ध लड़वाना था उससे। तो पॉइंट, सारे पॉइंट को छोड़कर सीधा ही आ गया कि भाई तू ये शरीर को छोड़ के चैतन्य में विश्राम कर। इसलिए मुमुक्षु होना जरूरी है। मुमुक्षु यानी कि जो मोक्ष का सामना कर सके, वो मृत्यु का सामना कर सके, वो मोक्ष को जीते जी उपलब्ध होना चाहता है, उसे मुमुक्षु कहते हैं। एक ज्ञानी होता है, एक मुमुक्षु होता है। ज्ञानी जिसे जिज्ञासा, और मुमुक्षु है जिसे जानना है, जिसे अनुभव करना है। बिना अनुभूति जान के करोगे क्या? 100 चीजें जानकर 100 चीजें जान ली पर अनुभूति ही नहीं हुई तो यहाँ 12 साल तब कर लिया, फिर पता चला यार भगवती है कि नहीं, अभी भी अंधेरे में तीर मार रहे। ज्ञान की पीएचडी कर लेंगे, ज्ञान की डिग्रियां ले लेंगे, लेकिन तुम उससे साक्षात्कार हुआ? वो मुमुक्षु की प्रक्रिया है। क्योंकि भोग और मोक्ष को समझने के लिए भोग तो भोगना ही पड़ेगा। और ज्ञानी भोग कैसे करता है? वो ज्ञान में रत रहकर भोग करता है। भोग तो करता है लेकिन अपने ज्ञान में रत रहता है, इसलिए वो दिखता सामान्य मनुष्य जैसा है। कोई कौल मार्गी गुरु, कोई अघोर मार्गी जो गुरु परंपरा वाला है, जो अवधूत कक्षा का गुरु, वो देखेगा सामान्य ही कि भी सामान्य, ये तो हमारे जैसे ही है, हमारे से भी गए गुजरे, ऐसा लगेगा। परंतु जब तुम उसके एसेंस में उतरोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि भाई वो कुछ लेकर बैठा हुआ है। इसलिए फकीरी की मौज अलग होती है। मन लागो यार फकीरी में। जब फकीरी की मौज आती है, वो क्यों आती है? क्योंकि आत्मदर्शन कर लिया, अनुभूति कर ली, साक्षात्कार कर लिया। अब कोई बोले हमें अनुभूति करवा दो, तो भाई तुम्हें यात्रा तो काटनी पड़ेगी। तुम्हें स्टेशन पर पहुंचना है तो टिकट तो लेनी पड़ेगी, बस में बैठना पड़ेगा, ट्रेन में बैठना पड़ेगा या फ्लाइट में बैठना पड़ेगा, उतने घंटे का ट्रैवलिंग तो करना ही पड़ेगा, उतने स्टेशन भी छोड़ने पड़ेंगे तुम्हें, और छोड़ते छोड़ते एक दिन लक्ष्य के ऊपर आ जाओगे। तुरंत कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुरंत घटित करने के लिए अष्टावक्र जैसा और जनक जैसा तुम्हारे पास दिमाग होना जरूरी है। वो अष्टावक्र ने कह तो दिया कि अभी हो सकता है, इसी वक्त हो सकता है, लेकिन ये इस क्षण आने के लिए, ये क्षण आने के लिए वो क्षण तुम्हें बनानी पड़ेगी। जब तुम्हें जनक जैसे प्रश्न उत्पन्न हो। कौन सा प्रश्न? कैसे होगा ये? मुक्ति कैसे संभव है? मोक्ष का अर्थ सरल है, जिसकी जिज्ञासा बढ़ी हुई है, उसमें मूढ़ता नहीं है, मूर्खता बस वो प्रश्न नहीं करता, जिज्ञासा बस करता है। और ना अज्ञानपूर्ण किसी धारणाओं को पकड़ रहा है। मुमुक्षु कोई अज्ञानपूर्वक कोई धारणाओं को नहीं पकड़ेगा कि ये मत पकड़ लू, वो संप्रदाय पकड़ लू, वो आचार पकड़ लू, यहां से गुरु बना लू, ये लिनियज के गुरु बना लू, ये परंपरा को पकड़ लू, ये पूजा पाठ को पकड़ लू, ये स्तोत्र में बोला इससे भुक्ति मुक्ति मिल जाएगी, ये महाविद्या में बोला भुक्ति। नहीं, मुमुक्षु ये नहीं करता। मुमुक्षु जानने के मार्ग के ऊपर आता है।
और जब उसे सदगुरु मिल जाता है तब वो सदगुरु से ही प्रश्न पूछता है और सदगुरु सीधा सीधा उसे उत्तर देता है। शास्त्र संदर्भ इसलिए देने पड़ते कि सीधी सीधी बातें गले में उतरेगी नहीं, फिर तुम बोलोगे कि कहाँ लिखा हुआ है। इसलिए शास्त्र की 4 बातें समझानी पड़ती है, वरना गुरु का ज्ञान अगर सीधा उतर जाए तो नो फिल्टर, नया पॉडकास्ट शो शुरू हो जाए अपना, तो फिल्टर लगाने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा ज्ञान उतर जाए। सीधा नहीं उतर रहा, इसलिए किसी शास्त्र का सहारा लेना पड़ता है। अष्टावक्र कहते हैं, हे प्रिय, यदि तू मुक्ति चाहता है तो विषयों को विष के समान त्याग कर दे, छोड़ दे, और क्षमा, आर्जव, दया, संतोष और सत्य अमृत के समान सेवन कर, जो मैंने दूसरे लेक्चर में समझाया था। ये विषय विष से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है जिसे खाने से आदमी मर जाए। तुम मर ही तो रहे हो, जीते जी मर ही रहे हो, रोज मर रहे हो। इंसान को लग रहा है मैं जिंदा हूं, अरे रोज मर रहे हो भाई, एक एक दिन कट रहा है तुम्हारा, मौत की ओर दौड़ लगा रहे हो, फिर भी तुम्हें सूझ नहीं समझ में पड़ती कि एक दिन आ जाएगा स्टेशन, क्या करोगे फिर? खाली हाथ आएंगे हम, खाली हाथ जाएंगे, ये गाना गुनगुनाओगे वहां पर। एक पल का जीना, एक पल है मरना, बस प्यार की 2 मीठे बोल झिलमिलाएंगे। वो वहां पर तुम्हारा आत्मा तुम्हें 2 थप्पड़ मारेगा कि यहाँ बॉलीवुड के सॉन्ग नहीं लिखना मना ही है। कभी कभी क्या होता है कि कॉलेज के स्टूडेंट्स होते, ये मेरा जाति अनुभव है इसलिए शेयर कर रहा हूँ, इसको कोई यथार्थ गलत रूप से मत लेना, कि कॉलेज के अंदर हमारे समय के अंदर ऐसा चीज़ हुआ था कि जब गुजराती, हम गुजराती मीडियम में पढ़े हुए, तो गुजराती मीडियम से इंग्लिश मीडियम में जाना हुआ, और जब इंग्लिश मीडियम कॉलेज में इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश में टप्पा गिरता नहीं था, तो वहाँ पर इंग्लिश आती नहीं थी। तो वहाँ पर किसी जो सीनियर्स थे, वो सीनियर्स ने ऐसा बोला था, यार पास होना है तो कोई बात नहीं, तुम कुछ भी लिख के आ जाओ। तो कुछ जो स्टूडेंट्स थे वो नए नए एंट्री हुए थे, अभ्यास में कमज़ोर थे, तो उन्होंने पिक्चर के गाने लिखे थे, मूवी की स्क्रिप्ट लिखी थी, किसी ने डायलॉग्स लिखे थे, ये सारी लिख के आ गए, और उनको जो मार्क्स मिले थे वो अच्छे खासे माइनस में जाने वाले थे, बस 0 दे दिए थे टीचर ने। तो वो सीनियर के पास गए, सीनियर बोले मैं तो कुछ भी बोलूँ, मैं तो ऐसे ही पास हुआ हूँ। सीनियर की बात माने कि वो मजाक कर रहा था। ऐसी ही चीज़ें जीवन के अंदर होती है, सुनी सुनाई बातों के ऊपर विश्वास करोगे तो तुम अंतिम परीक्षा के अंदर फेल हो जाओगे। तुम्हारी अंतिम परीक्षा ही मृत्यु है, और ये जो विषय पकड़ के रखे हुए सारे जीवन के, वो विष समान है, उसे तत्काल छोड़ने पड़ेंगे अगर तुम मुमुक्षु हो तो। जिस खाने से हम बार बार मरते उसे विष कहते, रोज मरते, बार बार भोग, बार बार भोजन, बार बार महत्वाकांक्षा, बार बार ईर्ष्या, बार बार जलन, इन्हीं को खा कर तो हम मर रहे। हम देखने जाए तो इन्हीं चीजों के पीछे तो हमारा जीवन व्यतीत हो रहा है। कभी चिंता में जा रहा है, कभी ईर्ष्या में जा रहा है, कभी निंदा में जा रहा है, कभी मोह में जा रहा है। हम मरने की तो तैयारी कर रहे, जीवन कहाँ जी रहे इसके अंदर। जन्म से लेकर मृत्यु तक हम रोज मरते, धीरे धीरे मरते, और हम उसे जीने कहते हैं। हम किसी चीजों को पकड़कर, क्योंकि आस्था एक बहुत बड़ा अंधविश्वास है, किसी भी चीज में आस्था रख लेना। आस्था तब रखो कि जब जान लो, बिना जाने आस्था भी मत रखो, और जब विश्वास रखो तो पूर्ण रखो, फिर अंधा रखो और देवता चित्त न धरे। हमारी गुरु परंपरा में यही बोला जाता है कि जब गुरु कान छेद दे, कान फटा दीक्षा बोलते उसे, जब कान फाड़ दे ना तुम्हारे, मतलब शब्द ब्रह्म तुम्हारे कानों के अंदर उतार दे, तब गुरु के अलावा किसी की वाणी सुननी नहीं चाहिए।
क्योंकि दूसरा का वाणी सुना तो वो विषय पैदा करेगा, विषय पैदा करेगा तो विष होगा, विष होगा तो तुम उस विष को पीते पीते तुम मर जाओगे। तुम्हारे पास जो अमृत आ रहा तो वो अमृत से तुम वंचित हो जाओगे। इसलिए जिज्ञासा और खोज लगानी है, पहले लगा लो। और जब तुम किसी सदगुरु की शरण में आते हो, कोई तत्वदर्शी की शरण में आते हो, तो फिर अपने विषय बंद कर दो। और तुम्हारे पास गुरु प्रत्यक्ष उपलब्ध है तो उसको ही प्रश्न करो, वही तुम्हारे प्रश्नों का निराकरण करेगा। मैंने तो मेरे 12-15 जो लेक्चर के सेशन है वो पहले कंप्लीट कर दो आप, फिर आपकी रिधम आएगी चलने की। म्यूजिक के अंदर एक रिधम शब्द आता है। जब तुम्हें किसी गुरु परंपरा में एंट्री लेनी हो या तो किसी भी प्रकार से कोई सिद्ध विद्या ग्रहण करनी हो या तो मोक्ष के लिए भी जा रहे हो, कि रिधम में आना जरूरी है। वो रिधम को समझनी पड़ेगी। जब रिधम को समझोगे, उस रिधम के अंदर अपने ताल से ताल मिलाओगे, तुम्हारा म्यूजिक बन जाएगा अच्छे से। तुम सच में साक्षात्कार को प्राप्त कर लोगे। पर तुम तबला भी बजाना चाहते हो, सितार भी बजाना चाहते हो, गिटार भी बजाना चाहते हो, हारमोनियम भी, सब बजाकर भी तुम गाना चाहते हो, तो वो संभव नहीं है। किसी एक में पहले मास्टर हो जाओ। तुम्हारा सेंस रिथमेटिक होना जरूरी है। इसलिए शुरुआत के अंदर मंत्र जब दिए जाते, सत्संग दिया जाता है, फिर चिंतन दिया जाता है, फिर उस विषय को मंथन करने को गुरु बोलता है, फिर तुम्हारी समझ कितनी दृढ़ हुई, फिर दूसरा तीसरा शब्द उतारा जाता है, नाद उतारा जाता है। अभी जब समझ दृढ़ नहीं हुई तो उतार के करोगे क्या? आखिरी शब्द भी दे दे, तुम समझोगे ही नहीं तो कैसे समझ में आएगा? इसलिए विषयों को छोड़ना जरूरी है। अगर मुक्ति का भी चिंतन करते हो तो मुक्ति के अंदर प्रवेश करने के लिए विषय छोड़ना जरूरी। भक्ति तो खांडे की धार है। मीरा को जब सत्य समझ में आ गया तो समाज से लड़ गई। तुकाराम को समझ में आ गया तो समाज से लड़े। कबीर को समझ में आया तो समाज से लड़ गए। अपनी यात्रा उन्होंने कायम की। हमें 4 बातें बोलने वाले इंसान मिल जाते तो हम भाग जाते। निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाई। निंदा करने वाले को नजदीक रखो ताकि हमारी शुद्धिकरण तो होता रहे। जहां निंदा नहीं हो रही तो समझ लेना गलत मार्ग तुमने पकड़ा हुआ है। वाहवाही और प्रशंसा का जो मार्ग है ना, वो गलत मार्ग है। जीवन में वही तुम्हें बेवकूफ बनाता है। तुम्हारी कोई वाहवाही कर ले, प्रशंसा कर ले, जगत के अंदर चाह जाएगा ना, समझ लेना तुम्हारी अधोगति हो रही है। और जब तुम्हारी निंदा करे, 4 बातें तुम्हारे लिए गलत बोले, समझना प्रगति हो रही है। क्यों? तुम अच्छे रास्ते के ऊपर अकेले चल रहे हो। ये दृढ़ता रखो, क्योंकि मुमुक्षु का जीवन भीड़ वाला जीवन नहीं है। मुमुक्षा का जीवन अकेला जीवन है, क्योंकि अपनी यात्रा जीना चाहता है, अपनी खोज करना चाहता है, अपनी प्राप्ति करना चाहता है। तो जनक उनमें से एक था, क्योंकि वो पंडितों की सभा लेकर बैठा हुआ था। अष्टावक्र के वाकबाण ने उसके भीतर के चिति के अंदर बैठी हुई भगवती को जगा दिया। जिज्ञासा या देवी सर्वभूतेषु वृत्ति रूपेण संस्थिता। वो वृत्ति को जगा दिया। वृत्ति को जगाते ही जनक ने अपने सदगुरु के सामने अपना हृदय खोल दिया। हे गुरु, मेरा ये प्रश्न है, कब होगी मुक्ति? कैसे मिलेगा ज्ञान? कैसे छूटूंगा? अष्टावक्र भी सहजता रूप से बोल गए कि अभी हो सकता है, इसी वक्त हो सकता है। जनक ने बोला, आप हमारे वहां पधारे प्रभु, आप मेरे राजमहल में आ जाए। आप शांति से बैठे ऊपर आसन के ऊपर और मैं शांति से नीचे बैठता हूं। मैं जो प्रश्न पूछता हूं, मेरे अंदर बहुत संताप चल रहा है। मैं ये प्रश्न पूछता हूं, कोई उत्तर नहीं दे रहा है। अष्टावक्र ने बोला, मैं दे सकता हूं। जनक ने पूछा, क्या आप मेरे गुरु बनोगे? अष्टावक्र ने बोला, क्यों नहीं। अगर तुम्हारे प्रश्न मुमुक्षु रूप से है तो मैं अवश्य तुम्हारा गुरु बनूंगा। गुरु तभी धारण करना जब मुमुक्षु होते हो। मतलब लोभ लालच भीड़वश तुम अगर किसी को गुरु बना ले तो बना लो। मुक्ति देने वाला गुरु जो होगा वो थोड़ा चित्र विचित्र तो होगा। वो मुक्ति देने वाले को ही शोधेगा, मुक्ति लेने वाले को ही शोधेगा कि ये मुक्ति लेने लायक है कि। वो भीड़ में नहीं मिलेगा, असंग मिलेगा। तो अष्टावक्र असंग थे, वो भीड़ में नहीं थे, वो पंडितों की भीड़ में नहीं मिले।
और भीड़ में भी वो उनका तिलक विलक होता है, चलो मैं शास्त्रार्थ करने जाता हूँ, नहीं, अष्टावक्र ऐसे नहीं मिलता, 8 अंगों से विकृत है, ऐसे थोड़ी मिल जाएगा, है ही विकृत। और भीतर का ज्ञान भी विकृत है क्योंकि सीधा सीधा है। हम सतत मरने की प्रक्रिया के अंदर हैं, हम इस तरीके से मर रहे कि हमें जीवन का पता ही नहीं है। यह शरीर रोज क्षीण होता चला जाता है, रोज खोता चला जाता है, ये भोग और विषय रोज हमें चूसते रहते हैं, जीर्ण हो रहा है ये शरीर। आज तुम 20 साल पहले देखो, तुम्हारा शरीर तंदुरुस्त था, आज 20 साल के बाद तुम्हारे शरीर के अंदर कुछ झुर्रियां तो आई होगी। तुम्हारे अंदर योगिनी सिद्धि, यक्षिणी सिद्धि हो तो कोई दिक्कत नहीं, देवता वाली सिद्धि के तुम हमेशा जवान रहोगे, लेकिन कुछ झुर्रियां तो आई। ये भी विषय था एक समय के ऊपर, आज ये एक विषय है। पहले जवानी का विषय था, अभी बुढ़ापा का विषय है। ये विषय और कामनाएं छेदों की तरह है, ये छेदों की तरह है। यहां से हमारी ऊर्जा और आत्मा रोज बहती चली जाती है, मतलब रोज समय हमारा व्यतीत चला जाता है, हमारा समय हम गवा ही रहे। क्यों? हमारा चिंतन सही दिशा में नहीं जा रहा। एक दिन घड़ा खाली हो जाएगा और मृत्यु घोषित हो जाएगी तुम्हारी। तुमने कभी देखा होगा एक छिद्र वाला जो घड़ा होता है, अगर तुम उसको कुएं में पानी में डालो और उसको धीरे धीरे ऊपर करो तो वो पानी का जो ग्रेविटी है बराबर, अगर छेद है तो पानी तो नीचे चला जाएगा छेद में से, और जब जैसे ही घड़ा पूर्ण रूप से ऊपर आ जाएगा, पूर्ण रूप से पानी भी खाली हो जाएगा। वैसे ही हमारा जीवन है, हमारी ऊर्जा जो है वो नीचे गुरुत्वाकर्षण के अंदर जा रही है, मूलाधार चक्र में जा रही है। वो छेद वाला चक्र है, उसके अंदर से ऊर्जा सारी नीचे चली जा रही, चिंताओं के अंदर, व्यग्रता के अंदर, ईर्ष्या के अंदर, क्रोध के अंदर, निंदा के अंदर, हमारी ऊर्जा उसके अंदर ही बह रही है। इसलिए छिद्र पड़े हुए हमारे अंदर। ये छिद्रों को बंद करने का काम अष्टावक्र करते हैं। तो कैसे करते हैं कि क्षमा, आर्जव, दया, संतोष और सत्य रूपी अमृत का पान कर भाई। ये पहले छेद बंद कर तुम्हारे अंदर से सारे, और शांत मन से केवल समझने के लिए बैठ। हमारे जीवन में भी यही छिद्र वाला घड़ा है। अगर हमारी बुद्धि में छिद्र पड़े तो हम जीवन का पूर्ण सत्य नहीं पहचान पाएंगे। अंत में परिणाम मृत्यु हाथ लगेगी। आज के लिए इतना ही। जय माई की, जयति ब्रह्मास्त्र विद्या।